राहुल गांधी जी की जितने बड़ी बड़ी बयान है वो देश के बाहर ही जाके होता है। देश के किसी भी संवैधानिक संस्था पे उनको भरोसा नहीं है। अरे आपको आज दिन लगा है, चुनाव आया तो कार्यकर्ता दर्शन कर रहे हैं और जनता दर्शन कर रहे हैं, नहीं तो विदेश भ्रमण पर रहते थे। जिस प्रकार से पिताजी ने भ्रष्टाचार को अपना यूएसपी बनाया, बेटे ने भी विरासत में भ्रष्टाचार को ही आगे बढ़ाया। नमस्कार, इम्पैक्ट लाइव न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने आज एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को साफ तौर पर उनके कार्यकाल का याद दिला दिया है। जी हाँ, देखिए आप पूरी रिपोर्ट में क्या कुछ कह रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मंत्री नितिन नवीन। देखिए, जिन लोगों ने जिनके शासनकाल में वहाँ पाकिस्तान के झंडे फहरते थे उनको तो डर लगना वाजिब है ना। जैसी करनी करिएगा वैसा भरिएगा। आज भारत का झंडा लाल चौक पे लहराता है और भारत के गृह मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री कश्मीर की वादियों में जाकर आसानी से घूमते भी हैं, वहाँ विकास की योजनाओं की भी चिंता करते हैं। और अब तो सचिन तेंदुलकर जैसा बड़ा खिलाड़ी अब वहाँ पर जाके क्रिकेट खेलता है। ये बदले हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जो 370 के समाप्ति के बाद का कश्मीर। राहुल गांधी बयान दे रहे हैं सर कि उन्हें यात्रा जो है निकालनी पड़ी थी हिंदुस्तान में, इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, साधन सारे बंद हो गए थे। कश्मीर राहुल गांधी जी की जितने बड़ी बड़ी बयान है वो देश के बाहर ही जाके होता है। देश के किसी भी संवैधानिक संस्था पे उनको भरोसा नहीं है, देश की मीडिया पे उनको भरोसा नहीं है। तो जो भी देश विरोधी बातें हैं वो देश के बाहर जाके करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि उनको सीख लेनी चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता प्रतिपक्ष के रूप में। जब वो यूएन में भाषण गए तो कैसे देश को एक पूरे विषय को कैसे रखा, भारत की विदेश नीति कैसी है उसको उन्होंने रखा, भारत की क्या सोच है। लेकिन दुर्भाग्य है भारत का कि एक ऐसा नेता मिला है जो देश के बाहर जाकर भारत के विषयों पर राजनीति करना चाहता है और भारत के कामकाज पे, भारत जो आज विश्व के पटल पर इतना आगे बढ़ रहा है उसकी हमेशा नकारात्मक छवि बनाने का प्रयास करता है। लोगों को पहले तो ये बताना चाहिए कि बिहार की सड़कें कैसी हैं। जिन सड़कों को नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार ने बनाया उनके शासनकाल में तो गड्ढे वाली सड़कें होती थी। आज आप अस्पताल जाके देखिए, अस्पताल में जिस प्रकार से उनके समय में जानवर चरा करते थे, आज हमारे समय में वहाँ पर मरीज दवा लेते हुए पाए जाते हैं। तो तेजस्वी यादव को तो पहले बिहार के इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। और जहाँ तक मैंने सुना है कि वो अपने कार्यकर्ता दर्शन करने जा रहे हैं। अरे आपको आज दिन लगा है, चुनाव आया तो कार्यकर्ता दर्शन कर रहे हैं और जनता दर्शन कर रहे हैं, नहीं तो विदेश भ्रमण पर रहते थे। जनता के मुद्दे और कार्यकर्ताओं के मुद्दे को आपको नहीं ध्यान आता था। अब चुनाव आया है तो कार्यकर्ता दर्शन कर रहे हैं। कुमार को लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमसे मिलने आए थे और अब उनको हम लोग नहीं जिलाएंगे। 2 बार जीवित कर दिए नीतीश कुमार को। देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, नीतीश कुमार पूरी तरह से जीवित है और पूरी तरह से राज्य के विकास में काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार उनके समय में जब उनका साथ मिला तो उनको जो उम्मीद थी नीतीश कुमार की, इन लोगों में कोई परिवर्तन आया होगा। जिस प्रकार से पिताजी ने भ्रष्टाचार को अपना यूएसपी बनाया, बेटे ने भी विरासत में भ्रष्टाचार को ही आगे बढ़ाया। तो आपने साफ तौर पर इस वीडियो में सुना कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को उनके पुराने दिन का याद दिला दिया है। तो वहीं राहुल गांधी को लेकर के भी उन्होंने पाकिस्तान के नाम जोड़कर क्या कुछ कहा है। आपको कैसी लगी रिपोर्ट, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल इम्पैक्ट लाइव न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Right.